कर्म चलनात्मकम कर्म। चलनात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म 5 प्रकार का होता है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। ऊर्ध्वदेश में संयोग का हेतु ही उत्क्षेपण नामक कर्म है। किसी वस्तु अथवा पदार्थ का ऊपर की ओर उछलना उत्क्षेपण कर्म है। जब हम गेंद को आकाश की ओर फेंकते हैं तो इस कर्म द्वारा गेंद का संयोग ऊपर के प्रदेश से होता है। यही कर्म उत्क्षेपण कर्म है। यही कर्म उत्क्षेपण कर्म है। अपक्षेपण अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। अधोदेश में संयोग का कारण अपक्षेपण नामक कर्म है, अर्थात किसी वस्तु या पदार्थ को नीचे गिराना। जब तक किसी मकान की छत से गेंद को नीचे की ओर फेंकेंगे तो इससे गेंद का नीचे की प्रदेश से संयोग होगा, जो अपक्षेपण कर्म की श्रेणी में आएगा। आकुंचन शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। अपने शरीर के सन्निकृष्ट देश में संयोग का हेतु आकुंचन है। जब कछुआ अपने अंगों को किसी डर के कारण अपने शरीर में सिकोड़ता है अथवा हवा से फूले हुए गुब्बारे से हवा निकालने पर जब वह सिकुड़ता है, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु के अवयव सामान्य अवस्था में एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जैसे हाथ मोड़ना आदि आकुंचन कार्य के अंतर्गत आएगा। वक्रत्व संपादकम कर्म आकुंचनम। प्रसारण विकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। अपने शरीर से दूरवर्ती भी प्रकृष्ट संयोग का कारण ही प्रसारण है। योग व्यायाम आदि करते समय जब हम अपने हाथ पैर चारों ओर फैलाते हैं तो इस स्थिति में हमारे शरीर के अवयव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यही प्रसारण कर्म है। जुजुता संपादकम प्रसारणम। गमन अन्यत् सर्वम गमनम। उक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सारे कार्य गमन के अंतर्गत आते हैं, जैसे चलना, भ्रमण करना आदि। कर्म किन किन द्रव्यों में रहता है? ये सभी 5 कर्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में विद्यमान रहते। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोमात्र वित्ति। सामान्य सामान्य नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। सामान्यम द्विविधा पर अपरम च। पर सामान्य परमधिक देश वृत्ति। पर सामान्य अधिक देश में रहने वाला होता है। पर सामान्य सत्ता है। अपर सामान्य अपर देश वृत्ति। अपर सामान्य कम देश में रहता है। द्रव्यता आदि अपर सामान्य है। अपर द्रव्यत्व आदि। सामान्य स्थिति भेद। स्थिति द्रव्य गुण कर्म भेद। पर सामान्य अपर सामान्य। पर सामान्य सत्ता अधिक देश में, अपर सामान्य द्रव्यत्वादि न्यून देश में। वैशेषिक दर्शन का 5वां जो पदार्थ है वह है विशेष। नित्य द्रव्य वित्तयो व्यावर्तका विशेषा। अनित्य द्रव्य में रहने वाला व्यावर्तक विशेष है। विशेष पदार्थ के प्रकार नित्य द्रव्य वित्तयो विशेषा स्वनंता एव, अर्थात नित्य द्रव्य वित्तीय वाले विशेष नामक पदार्थ तो अनंत ही हैं। विशेष पदार्थ किन द्रव्यों में रहता है? यह विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है। यह नित्य द्रव्य है पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु तथा आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। पृथिव्यादि चतुष्टस्य परमाणु आकाशादि पंचकस्य नित्य द्रव्याणि। वैशेषिक दर्शन का 6वां पदार्थ समवाय। समवाय नित्य संबंध। समवाय नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। समवाय के प्रकार समवाय एक ही होता है। समवाय स्त्वेक एव स्थिति। अयुसिद्ध क्या है? योर्द्वयोर मध्ये एकमविनश्य दपराश्रितमेवावतिष्ठते ताव युतसिद्धौ। जिन 2 पदार्थों में एक अविनश्यद अवस्था वाला दूसरे पर आश्रित हो, वे दोनों अयुसिद्ध कहे जाते हैं। अयुसिद्ध के उदाहरण अवयव, अवयवी, गुण, गुणी, क्रिया, क्रियावान, जाति, व्यक्ति, नित्य द्रव्य विशेष। जैसे अवयव अवयवी जैसे कपाल अवयव है, घट अवयवी। गुण गुणी घट गुणी है, घट रूप गुण। क्रिया एवं क्रियावान क्रिया
क्रियावान के बिना नहीं हो सकती। यहाँ क्रियावान समाई है तथा सम्मिलित रहती है। जाति व्यक्ति घटत्व जाति है सदैव घट व्यक्ति में अविनिश्चित रहती है। नित्य द्रव्य विशेष नित्य द्रव्यों में विशेष नामक पदार्थ रहता है, अतः विशेष एवं नित्य द्रव्य दोनों अयुसित हैं। समवाय नित्य संबंध अयुसित अवयव अवयी तंतु पट गुण गुणी पट रूप पट क्रिया क्रियावान चलना पुरुष जाति व्यक्ति मनुष्यत्य मनुष्य निशेष नित्य द्रव्य विशेष आकाश आदि। अभाव चार प्रकार का होता है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अत्यंता भाव अन्योन्य भाव। अनादि शांता प्राग भाव उत्पत्तेः पूर्वम कार्यस्य प्राग भाव अनादि एवं शांत होता है, उत्पत्ति के पूर्व कार्य का प्राग भाव होता है। प्रध्वंसा भाव सादि रनंता प्रध्वंसा उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य जिसका आदि हो अंत न हो वह प्रध्वंसा भाव है। उत्पत्ति के अनंतरम कार्य का प्रध्वंस भाव होता है। यह अभाव कार्य के नष्ट होने के बाद जन्म लेता है। विनाशानंतरम कार्यस्य किंतु इसका अंत कभी नहीं होता, इसलिए यह अनंत है। अत्यंता भाव त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव त्रैकालिक भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होने वाले और संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है उस अभाव को अत्यंताभाव कहा जाता है। जिसे भूतले घटो नास्ति, यहाँ पर भूतल में घट का अत्यंताभाव है। अनादि रनंतोत्यंताभाव यथा भूतले घटो नास्ति, यहाँ भूतल में संयोग संबंध से घट का अभाव है। घटाभाव का प्रतियोगी घट है, अभाव भूतल में है, अतः भूतल घटाभाव का अनुपयोगी है, अत्यंताभाव को प्रकट करता है। प्राचीन नैयायिक वायु रूपाभाव अर्थात वायु में रूप के अभाव को अत्यंताभाव कहते हैं, क्योंकि वायु में रूप का भाव नहीं ना है, ना कभी था, ना कभी होगा। वायु में यह अभाव नित्य एवं शाश्वत है। इस प्रकार यह त्रैकालिक अत्यंताभाव है। अन्योन्याभाव तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्याभाव घटापटान इति। तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्य भाव कहा जाता है। तथा घटपट नहीं है और पट घट नहीं है। अन्योन्य भाव का तात्पर्य दो वस्तुओं की पारस्परिक भिन्नता अर्थात एक दूसरे का अभाव अन्योन्य भाव है। अत्यंताभाव संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होता है, जबकि अन्योन्य भाव तादात्म्य प्रतियोगिता का अभाव होता है। प्रमाण विवेचन आचार्य अन्नम भट्ट तर्क संग्रह के द्वितीय पदार्थ गुण के विवेचन प्रसंग में 24 गुणों का विवेचन करते हैं। इसी संदर्भ में बुद्धि नामक 16वें गुण के विवेचन प्रसंग में बुद्धि के दो भेद स्मृति और अनुभव बताते हैं। अनुभव यथार्थ और अयथार्थ भेद से दो प्रकार का है। यथार्थानुभव के चार भेद हैं, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शाब्द। इनके प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये चार करण बताए गए हैं। यही चार प्रमाण हैं जिसका विवेचन यहाँ किया जा रहा है। बुद्धि ज्ञान बुद्धि दो प्रकार के, स्मृति अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ अयथार्थ यथार्थ चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द। भारतीय दर्शन में प्रमाण चार्वाक दर्शन एक प्रत्यक्ष, जैन दर्शन दो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, बौद्ध दर्शन दो प्रत्यक्ष एवं अनुमान, वैशेषिक दर्शन दो प्रत्यक्ष एवं अनुमान, सांख्य एवं योग दर्शन तीन प्रत्यक्ष अनुमान, आप्तवचन न्याय दर्शन चार प्रत्यक्ष अनुमान उपमान एवं तथा शाब्द प्रमाण, प्रभाकर मीमांसा पाँच प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शाब्द और अर्थापत्ति, भट्ट मीमांसक प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि अभाव प्रमाण। वेदांत दर्शन भी इन्हीं प्रमाणों को स्वीकार करता है। पौराणिक प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि सम्भव ऐतिह्य। शून्यवादी बौद्ध उपयुक्त सभी प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते। प्रस्तुत पाद ने उपमान एवं शब्द प्रमाण के स्थान पर क्रमशः स्मृति तथा आर्ष ज्ञान को मानते हैं। प्रमाण प्रमायः करणम इति प्रमाणम, प्रमा के करण अर्थात असाधारण कारण को प्रमाण कहा गया है। प्रमीयन्ते अनेन इति प्रमाणम विद्युद्गण,
उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि वात्सायन, उपलब्धि अर्थात ज्ञान के साधन को प्रमाण माना है। करण, असाधारण कारणम कारणम, असाधारण कारण करण है। कारण, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य के पूर्व नियत रूप में नियुक्त रूप से रहने वाला कारण है। कार्य, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, प्रागभाव का प्रतियोगी कार्य है। कारण के प्रकार, कारण तीन प्रकार का है। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। समवायी तंतवः पटस्य, असमवायी तंतुसंयोगः पटस्य, निमित्त तुरी वेमादिकं पटस्य। कारणं त्रिविधं, समवायी निमित्त भेद। समवायी कारण यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। पट का समवायी कारण तंतु अपने रूप का पट। असमवायी कारण कार्येण कारणेन व सहेकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति यत्कारणं यत् तद असमवायी कारणम। यथा तंतुसंयोगा पटस्य तंतुरूपम पटुरूपस्य। कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में संवेद होने पर जो कारण है वह असमवायी है। यथा पट का तंतु संयोग तथा पटु का तंतुरूप असमवायी कारण है। निमित्त कारण, तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण। समवायी एवं असमवायी दोनों कारणों से भिन्न निमित्त कारण है, जैसे पट का तुरी, बेमा आदि। इन तीनों समवायी असमवायी निमित्त कारणों में जो असाधारण कारण है वही कारण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष है। इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिया तथा पदार्थ के सन्निकर्ष अर्थात संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रतिगतम अक्षम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष की व्युत्पत्ति है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं, निर्विकल्पक सविकल्पक। प्रत्यक्ष प्रमाण निर्विकल्पक सविकल्पक। निर्विकल्पक निष्प्रकारकम ज्ञानम, निर्विकल्पक निष्प्रकारक ज्ञान निर्विकल्पक है। जैसा किंचित इदम इति सविकल्पक, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, सप्रकारक ज्ञान सविकल्पक है। यथा डित्थोयम या डित्थ है, ब्राह्मणों यह ब्राह्मण है, श्यामोयम यह श्याम है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षा षड्विधा। सिख ज्ञान का हेतु इंद्रिय एवं पदार्थ का सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। संयोग, संयुक्त समवाया, संयुक्त संवेद समवाया, समवाया संवेद समवाया, विशेषण विशेष्य भावा। संयोग सन्निकर्ष, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षा, चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष होता है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाया सन्निकर्ष, घट के रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध से रहता है। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त संवेद समवाया सन्निकर्षः। रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध से तथा रूप में रूपत्व समवाय संबंध से रहता है। समवाय सन्निकर्ष, श्रोत्र शब्द साक्षात्कारे समवाया सन्निकर्ष, श्रोत कर्ण के द्वारा शब्द साक्षात्कार में समवाय सन्निकर्ष होता है। कर्ण विवर में विद्यमान आकाश ही स्रोत है। शब्द आकाश का गुण है तथा गुण एवं गुणी में समवाय संबंध है। संवेद समवाय सन्निकर्षा, शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाया सन्निकर्षा, शब्द जाति के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि शब्द में शब्दत्व समवाय संबंध में रहता है। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है, क्योंकि भूतल घटाभाव वाला है। इस प्रकार के ज्ञान में चक्षु से संयुक्त भूतल के घटाभाव विशेषण है। इस प्रकार 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। उसका कारण इंद्रिया है, अतः इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण मिति सिद्धम। चक्षु पदार्थ घट सन्निकर्ष संयोग, इंद्रिया चक्षु पदार्थ घटरूप सन्निकर्ष संयुक्त समवायः। इंद्रिया चक्षु पदार्थ घटरूपत्व सन्निकर्ष संयुक्त संवेद समवायः। इंद्रिया श्रोत पदार्थ शब्द समवाया,
सन्निकट संभाया। इंद्रिया स्रोत पदार्थ शब्दत्व सन्निकट संवेद संभाया। इंद्रिय चक्षु पदार्थ घटाभाव विशेषण भूतल विशेष्य सन्निकट विशेषण विशेष्य भावा। अनुमान प्रमाण अनुमान अनुमितिकरणम अनुमानम अनुमिति का करण अनुमान है। अनुमिति परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति है। परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। यथा वन्ही व्याप्य धूमान एवं पर्वता यह ज्ञान परामर्श है। वन्ही व्याप्य यह पर्वत धूमान है। इसी परामर्श से उत्पन्न पर्वतो वन्यमान यह ज्ञान अनुमिति है। व्याप्ति यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि इति साचर्य नियमो व्याप्ति जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है यह साचर्य नियम व्याप्ति है। पक्ष धर्मता व्याप्यस्य पर्वतादिवित्तित्व पक्ष धर्मता व्याप्य का पर्वतादि में रहना पक्ष धर्मता है। अनुमान स्वार्थानुमान प्रार्थानुमान स्वार्थानुमान स्वार्थम स्वानुमिति हेतु हो स्वार्थानुमान अपने अनुमिति ज्ञान का हेतु है। जैसा कोई स्वयं ही बार बार देखकर जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार रसोई घर आदि में व्याप्ति को ग्रहण करके पर्वत के समीप जाकर उसमें अग्नि का संदेह होने पर पर्वत में धूम को देखता हुआ जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि इस व्याप्ति का स्मरण करता है। तत्पश्चात यह पर्वत अग्नि से व्याप्त धुएं वाला है यह ज्ञान उत्पन्न होता है। यही लिंग परामर्श कहलाता है। इसमें पर्वत वन्यमान है या अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। यही स्वार्थानुमान है। इस प्रकार द्विविध अनुमान में जो अनुमान अपने ज्ञान के लिए किया जाए वह स्वार्थानुमान है। स्वस्य अर्थ प्रयोजन यस्मात् तत्स्वार्थम स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु स्वानुमिति हेतुर्वा प्रार्थानुमान यत्तु स्वयं धूमादग्नि मनुमाया परम प्रतिबोधयितुं पंचावयव वाक्यम प्रयुञ्जते तत्परार्थानुमानम। जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए पंचावयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह प्रार्थानुमान है। पंचावयव वाक्यों की प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय तथा निगमन ये 5 अवयव है। प्रतिज्ञा पर्वतो वन्यमान यह पर्वत वन्यमान है। हेतु धूमत्वात् क्योंकि वह धूमवान है। उदाहरण यो यो धूमान सा सा वन्यमान तथा महानसा जो धूमान होता है वह वन्यमान होता है। जैसे रसोई घर उपनय तथा चायम उसी प्रकार यह है। निगमन तस्मात् तथा इति अतः इसमें भी वैसी ही अग्नि है। इस प्रकार पंचावयव वाक्य के द्वारा प्रतिपादित लिंग से दूसरा व्यक्ति भी पर्वत पर अग्नि का अनुमान कर लेता है। सार्थानुमिति तथा परार्थानुमिति में लिंग परामर्श ही करण है इसलिए लिंग परामर्श अनुमान है। तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम। लिंग 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेकी अन्वय एवं व्यतिरेक से व्याप्तिमान अन्वय व्यतिरेकी होता है। यथा वन्हो साध्य धूमत्वम मणि के साध्य होने पर धूमत्व लिंग। यत्र धूमा तत्र अग्नि यथा महानसा जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। जैसे रसोई घर यह अन्वय व्याप्ति है। यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा हृदा जहाँ आग नहीं होती वहाँ धुआं नहीं होता। जैसे सरोवर यह व्यतिरेक व्याप्ति है। केवलान्वयी अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी अन्वय मात्र व्याप्ति वाला लिंग केवलान्वयी है। यथा घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत् जैसे घट अविधेय है क्योंकि वह प्रमेय है। यथा पट यहाँ प्रमेयत्व तथा अभिधेयत्व की व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है क्योंकि सभी कुछ प्रमेय और अभिधेय है। केवल व्यतिरेकी व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी व्यतिरेक मात्र व्याप्ति वाला लिंग केवल व्यतिरेकी है। यथा पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गन्धत्वात् यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद् गन्धवत् यथा जलम। जैसे पृथ्वी इतर से भिन्न है क्योंकि गंधवती है। जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंधवती नहीं है। जैसे जल यह पृथ्वी वैसी गंध रहित नहीं है इसलिए उसके समान नहीं है। यहाँ जो गंधवान है वह इतर पदार्थों से भिन्न है। इसका अन्वय दृष्टांत नहीं है क्योंकि पृथ्वी मात्र ही पक्ष है। पक्ष संदिग्ध साध्यवान पक्षा जहाँ साध्य
संदिग्ध रूप में पाया जाए उसे पक्ष कहा जाता है था। धूमवत्वे हेतु पर्वता, जैसे धूमवत्व हेतु में पर्वत। सपक्ष निश्चित साध्यवान सपक्षा, निश्चित साध्य वाला सपक्ष होता है, यथा रसोई घर। विपक्ष निश्चित साध्य भाववान विपक्ष, निश्चित साध्य का अभाव वाला विपक्ष होता है, जैसे महासरोवर। पक्ष संदिग्ध साध्यवान पर्वता, सपक्ष निश्चित साध्यवान महानशा। विपक्ष निश्चित साध्य अभाववान महाहृदा। हेतु अभाषा, हेतु के दोष। हेतुवत अभाषन्ते, हेतुभाषा हेतु की तरह प्रतीत होना। दुष्ट हेतु या दोष युक्त हेतु, इस प्रकार जो हेतु के समान भाषित होता है किंतु हेतु नहीं हो, वह हेतुभाष कहलाता है।